आश्रम में फोटो जलने के बाद अनु का दिमाग बिल्कुल लॉक नहीं होता बल्कि और ज्यादा अनलॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे क्लियर समझ आ चुका है कि ये आग एक्सीडेंट नहीं, प्लान है, प्रूफ को मिटाने का प्लान। अनु धुआं और भीड़ के बीच से निकलती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सीधा गुस्सा होता है और उसकी फिस्ट में वो जला हुआ पेपर का टुकड़ा टाइट बंद होता है, जिसमें आर्या और नंदिनी का हाफ हिंट बचा होता है, जैसे सच का लास्ट ब्रेड क्रम्प। वहीं दूसरी तरफ आर्या को जैसे ही पता चलता है कि अनु द्वारका आश्रम तक पहुंच गई थी और वहां आग लग गई, उसका मैनेजर मास्क 1 सेकंड में उतर जाता है। अब वो बॉस नहीं, वो पैनिक मोड का इंसान बन जाता है जो सिर्फ एक चीज सोच रहा होता है, अनु सेफ रहनी चाहिए। और वो बिना किसी को एक्सप्लेन किए सीधा निकल पड़ता है, क्योंकि आर्या को पता है जब राजनंदिनी वाली फाइल खुलती है तो सिर्फ राज नहीं निकलते, लोग भी उड़ जाते हैं। अनु घर या ऑफिस वापस नहीं जाती, वो सीधा एक क्वाइट कॉर्नर में जाकर अपनी सांस सेटल करती है और खुद से कहती है, आज फोटो जली है, कल सच चलाने की कोशिश करेंगे, पर मैं सच को जलने नहीं दूंगी। और इसी मोमेंट पे आर्या उसके सामने आता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। अनु उसे देखते ही पहले तो रिलीफ फील करती है, फिर तुरंत उस रिलीफ को गुस्से में कन्वर्ट कर देती है। तुम्हें पता था वहां क्या होगा, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आर्या नॉर्मली ऐसे टोन को टॉलरेट नहीं करता, लेकिन आज उसके पास ईगो का टाइम नहीं। वो बस अनु के कंधे पकड़कर चेक करता है, तुम ठीक हो, किसी ने तुम्हें टच तो नहीं किया। अनु उसका हाथ झटक देती है, मुझे टच से नहीं, सच से फर्क पड़ता है आर्या। और जब अनु पॉकेट से वो जला हुआ टुकड़ा निकालकर आर्या के सामने करती है, आर्या की आंखों में एक पल के लिए वही पुराना डर फ्लैश होता है, जैसे किसी ने उसके पास्ट का सिर फिर से खोल दिया हो। अनु बिल्कुल सीधा बोलती है, राजनंदिनी कौन है? आर्या पहले यूजुअल डिफेंसिव लाइन पे जाता है, ये सब छोड़ दो अनु। लेकिन अनु इस बार एकदम नो नॉनसेंस मोड में, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे छुपाए हुए राज अब मेरी जिंदगी को चेस कर रहे हैं। आर्या की आवाज लो हो जाती है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। अनु का जवाब और शार्प, बचाना नहीं, कंट्रोल करना। और यहीं से आर्या को समझ आ जाता है कि अनु को अब स्वीट टॉक से हैंडल नहीं किया जा सकता। आर्या फाइनली एक छोटा सा एडमिट करता है, राजनंदिनी मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है जिसे मैं दोबारा नहीं खोलना चाहता। अनु उसकी आंखों में देखकर बोलती है, पर वो चैप्टर ऑलरेडी खुल चुका है और उसकी आग मुझे भी छू रही है। आर्या का फेस टाइट हो जाता है, वो 1 सेकंड के लिए इधर उधर देखता है जैसे कोई सुन रहा हो, फिर अनु को साइड में ले जाकर ऑलमोस्ट विस्पर करता है, यहाँ बात मत करो, ये लोग हर जगह होते हैं। अनु का ब्लड कोल्ड, ये लोग कौन लोग? आर्या हेजिटेट्स और वो हेजिटेशन अनु को और ज्यादा श्योर कर देती है कि आर्या के पास्ट में सिर्फ दर्द नहीं, डेंजर भी है। उधर ऑफिस ट्रैक में मीरा का ट्रांसफर अब और भी सस्पिशियस लगता है, क्योंकि मीरा रोती हुई एचआर कैबिन से बाहर निकलती है और जैसे ही कॉरिडोर में अनु का नाम सुन लेती है, उसका फेस और ज्यादा पेल हो जाता है, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो पर किसी ने उसकी जुबान पे लॉक लगा दिया हो। मीरा को आर्या ने धोखे के नाम पे पनिश किया, पर रियलिटी ये लगती है कि आर्या ने मीरा को दूर भेजकर एक लिंक तोड़ना चाहा ताकि अनु तक सच ना पहुंच सके। और यही बात अनु को हिट कर जाती है जब वो मीरा को कॉल करती है और मीरा सिर्फ इतना बोलती है, अनु प्लीज इस रास्ते पे मत जाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अनु क्यों? किसने रोका है? मीरा की आवाज कांप जाती है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, राजनंदिनी का नाम जुबान पे आया ना तो लोग आग लगा देते हैं। और कॉल कट। अनु का माइंड एक्सप्लोड, क्योंकि मीरा का ये सेंटेंस आश्रम वाली आग को कंफर्म कर देता है। अनु अब आर्या के सामने वापस आती है और एक ही लाइन बोलती है, तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं खुद निकालूंगी, और इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। आर्या के अंदर का मैनेजर फिर से जागता है, लेकिन इस बार अथॉरिटी नहीं, डेस्परेशन। अनु मैं तुम्हें खो दूंगा। अनु तुमने मुझे पहले ही खो दिया जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई से दूर रखा। आर्या 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल, फिर पहली बार वो लाइन बोलता है जो उसके कंट्रोल को तोड़ देती है, मैं तुम्हें पहले से जानता था। अनु का शॉक नेक्स्ट लेवल। क्या? आर्या क्विकली कवर करना चाहता है, लेकिन अनु उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, रिपीट करो। आर्या की सांस हैवी। राजनंदिनी के थ्रू मैं तुम्हारे बारे में जानता था। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम मेरा कनेक्शन? आर्या के पास जवाब नहीं, बस गिल्ट। और तभी बैकग्राउंड में एक बाइक का हॉर्न, एक शैडो सी मूवमेंट और आर्या का इंस्टेंट रिएक्शन। वो अनु को अपने पीछे कर देता है, जैसे डेंजर को फील कर लिया हो। अनु के लिए फाइनल कंफर्मेशन बन जाता है कि आर्या झूठ नहीं बोल रहा, वो सच को दबा रहा है, क्योंकि सच के साथ कोई और सिस्टम अटैच्ड है। सीन का एंड एक किलर क्लिफ हैंगर पे होता है, जब अनु अपनी पॉकेट से इनविटेशन कार्ड निकालकर आर्या के सामने रखती है और बोलती है, कल मैं द्वारका वापस जाऊंगी और इस बार मैं सिर्फ फोटो नहीं, पूरा सच निकाल कर लाऊंगी। आर्या का चेहरा बिल्कुल स्टोन हो जाता है और वो एक सेंटेंस बोलता है जो एपिसोड का पंच बन जाता है, अगर तुम वापस गई तो तुम्हें पता चलेगा राजनंदिनी ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, तुम्हारी पहचान भी लिखी थी। और अनु की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसू पिघलना नहीं, आग बन जाते हैं, क्योंकि अब ये फाइट प्यार की नहीं, आइडेंटिटी की है। और नेक्स्ट में देखना ये होगा कि अनु जब सच के और करीब जाएगी तो आर्या उसे बचाएगा या अपने पास्ट को बचाने के लिए अनु को खुद से दूर कर देगा।